हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? देखो यार, अभी 11:30 हो गई है। अभी तक मैं जागी हुई हूँ क्योंकि आज आज दिन में मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए मैं रात में जगी हूँ। और आज मैं ले आई हूँ सबसे जेनेटिक्स का डिफ़िकल्ट क्या कन्फ्यूशनल टॉपिक, जो बहुत स्टूडेंट की कन्फ्यूजन रहती है। ये देखो, ये जो ए है ना, ये जीन है ना कि क्रोमोसोम। बी है, ये जीन है ना कि क्रोमोसोम। तुम बोलोगे यार ए तो क्रोमोसोम है, बी जीन है, क्योंकि तुमने गूगल से रट्टा मारी है ना? हाँ, ये मैंने भी की थी। और मैं जो ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रही थी ना, उसमें जो मैम थी उसने भी यही कही थी। देखो, आज तुमको मैं 100% 99.9% भी नहीं, 100% क्लियर करूँगी फॉर एवर। तो सुनते रहना, वीडियो देखते रहना और मज़े लेते रहना। रट्टाबाजी बंद, अब से कॉन्सेप्ट चालू। अब देखो, चलो शुरू करते हैं। फटाफट से लाइक कर दो यार, जाओ। तुम ना लाइक नहीं करते, क्यों नहीं करते यार? मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे कंटेंट ले आती हूँ। लाइक करो, जाओ लाइक करो। ठीक है, लाइक कर दिया ना, धन्यवाद। अब देखो यार, समझाती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? फर्स्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है ना? अब सुनो। देखो, फर्स्ट ये जो जीन और क्रोमोसोम का कॉन्फ्यूशनल टॉपिक है, वो जानने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि बहुत बच्चे यही नहीं जानते हैं जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। अब सुनो, देखो, लेट से ए क्रोमोसोम है, ये 1 नंबर क्रोमोसोम है, ये 2 नंबर क्रोमोसोम है। एक जीन का कैरेक्टर लेट से मान लिया, एक जीन है, 1 नंबर जीन, इसका जो एलील है, ये लेट से मान लिया कैपिटल है, 2 एलील है। वो 1 नंबर क्रोमोसोम पे एक एलील है ए, और 2 नंबर क्रोमोसोम पे एक एलील है स्मॉल है। लेट से 2 नंबर जीन है, उसका जो 2 एलील है ना, वो लेट से मान लिया मैं कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब देखो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहती है, सुनो, ध्यान से सुनना, स्किप मत करना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या पता आ जाए रीनीट 2026 में। देखो यार, सेग्रीगेशन ऑफ ऑन एलील ऑफ ए जीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एलील ऑफ द सेम जीन। ये 1 नंबर जीन का 2 एलील है। ये जो 1 नंबर जीन है ना, उसका 2 एलील है, कैपिटल है एंड स्मॉल है। ए जो एलील है, ए इंडिपेंडेंट है, ए जो एलील है ए, वो उसका अलग होना इंडिपेंडेंट है स्मॉल ए से, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। उसी तरह कैपिटल बी और स्मॉल बी की अलग होना एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि दे आर इन डिफरेंट क्रोमोसोम। ये समझ में आई? ए थी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो, मैं वीडियो उतना लंबा नहीं करूँगी, तुम्हारी टाइम भी बहुत कीमती है ना। अब देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर तुमको समझ में नहीं आया ना, तो आगे जाकर देख लेना, ठीक है? मतलब थोड़ा आगे जाकर और एक बार देख लेना। और ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसका मैं अलग वीडियो डाली हुई हूँ शॉर्ट्स में, वो देख लेना। अब देखो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, ये दोनों एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये दोनों एक होमोलोगस क्रोमोसोम है।
ये दोनों 1 नंबर होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों 2 नंबर होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जो 1 और 2 है ना, ये एक दूसरे के ऊपर नॉन होमोलोगस है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। लेट्स से एक जीन है, उसका 2 एलील है। लेट्स से कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक दूसरा जीन है, उसका 2 एलील है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। लेट्स से एक तीसरा जीन है, उसका 2 एलील है, कैपिटल सी स्मॉल सी। ये अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। अब देखो, ये जो एलिलिक पेयर है, एक जीन का 2 एलील, ये जो एलिलिक पेयर है, इस एलिलिक पेयर से डिपेंडेंट है ना कि इंडिपेंडेंट है? कमेंट में बोलो। देखो यार, ये जो एलिलिक पेयर है ना, ये जो एलिलिक पेयर है, इस एलिलिक पेयर की ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये दोनों सेम क्रोमोसोम पर है, मतलब सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। समझ में आ रही है? अब देखो, अब सुनो, ये जो एलिलिक पेयर है, इस एलिलिक पेयर की ऊपर, मतलब इस एलिलिक पेयर की अलग होना इस एलिलिक पेयर के ऊपर डिपेंड कर रही है ना कि नहीं? बोलो। बोल दिया। अब सुनो, ये इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तो 1 नंबर होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये 2 नंबर होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो 2 अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, इसलिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं। कौन सी कलर लूँ? बोलो यार। चलो ये लो। तो सुनो, ये जो एलिलिक पेयर है, इसका अलग होना इस एलिलिक पेयर से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये जो है ये अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, और ये जो है वो अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। ये जो दोनों एलिलिक पेयर है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। अब स्टेटमेंट सुनो, सेग्रीगेशन ऑफ ऑन एलिलिक पेयर, सेग्रीगेशन ऑफ ऑन एलिलिक पेयर, मतलब ये जो एलिलिक पेयर है, इसका अलग होना इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एलिलिक पेयर, इज द अदर एलिलिक पेयर, इससे इंडिपेंडेंट है। इवन दैट द 2 एलिलिक आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। ए अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर है और ए अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। समझ में आई? समझ में आ गई है तो लाइक कर दो यार, क्योंकि तुम्हारा लाइक बहुत ज़रूरी है। देखो, ये क्या हो गया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज तुमको पता चली लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। अगर पता चल गई है, अब सुनो, अब बारी आ गई इसको समझने की। सुनो, देखो, बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रहती है, सब गूगल से रट्टा मारती है। ए जो है क्रोमोसोम है, बी जीन है, तो सब रट्टा मारो। जो मेरी स्टूडेंट है, जो मेरी क्लास करती है, वो समझो। देखो, सबको रट्टा मारने दो, तुम समझो। देखो, ए जो है अकर इन पेयर्स, बी अकर इन पेयर्स। क्रोमोसोम और जीन, क्रोमोसोम भी अकर्स इन पेयर्स एंड जीन भी अकर्स इन पेयर्स, दोनों ही पेयर में अकर करती है। मतलब देखो, ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम अकर इन ए पेयर, क्रोमोसोम अकर इन ए पेयर। ये जो जीन है, जीन, एक जीन का 2 एलील है, मतलब ये जीन है, ये भी अकर इन ए पेयर। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। दूसरी लाइन पढ़ते हैं, चलो। सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन
such that only one of each pair is transmitted to a gamete। तो ये जीन होगी ना कि क्रोमोसोम। सुनो 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 सुनो, देखो लेट से मान ली तो हमें ये है एक्स क्रोमोसोम, ये है वाई क्रोमोसोम, ये दोनों एक्स एक्स है, मतलब ये फादर का 2 क्रोमोसोम, मॉम की। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होती है, ये जो 2 क्रोमोसोम है, तो 2 क्रोमोसोम से एक ही क्रोमोसोम गैमेट फॉर्मेशन में हेल्प करती है, हेल्प की आती है। और ये जो 2 क्रोमोसोम है उससे ही मतलब समझ गए ना यार, एक आती है, ठीक है ना। लेट से मान लिया इधर एक्स आया और इधर भी एक्स आया, मैं लड़की हूँ ना, तो लड़की ही पैदा करते हैं। चलो समझ में आई। तो क्रोमोसोम जो है ना, उसके लिए तो ट्रू है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन की समय ये जो 2 क्रोमोसोम है उसमें सिर्फ एक ही हेल्प कर रही है, और ये जो 2 क्रोमोसोम है उससे भी एक ही क्रोमोसोम हेल्प कर रही है। ये तो समझ में आ गया कि एक क्रोमोसोम के लिए ट्रू है। अब समझते हैं जीन के लिए क्या है, ट्रू है। देखो 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 देखो, लेट्स से 1 नंबर जीन का 2 एलील, कैपिटल ए स्मॉल ए। 2 नंबर जीन का 2 एलील, कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो ये जो ए एलील है स्मॉल ए से इंडिपेंडेंट है, मतलब गैमेट फॉर्मेशन की समय सिर्फ एक ही एलील पार्टिसिपेट करेगी। समझ में आई। ये दोनों जो एलील, देखो लेट से मैं मान लिया क्या मानूं आई कलर का एक नंबर जीन जो है ना, उसको मैं मान लिया आई कलर। तो ए क्या होगी, नीली नीली आँखें टुरुरु टुरुरु, और स्मॉल ए मान लिया ब्लैक, काली काली आँखें टुरुरु टुरुरु। तो देखो यार, एक बच्चे के अंदर ना तो ए जाएगी ना तो बी जाएगी, एक ही तो जा सकती है ना। तुम्हारे की एक आई नीली है और दूसरी आई काली है, ये हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो गैमेट फॉर्मेशन में सिर्फ एक ही एलील गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है। समझ में आई? ठीक है, समझ में आ गई। तो ये जो लाइन है ये तो जीन के लिए भी ट्रू है और क्रोमोसोम के लिए भी ट्रू है, ठीक है ना। अब चलो ये बढ़ते हैं। सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू ए गैमेट। सेम ही तो लाइन है भाई, ये जो मुझको कह रही है ये भी तो सेम ही कर रही है। ये भी मैं मैम को आस्क किया ऑफलाइन कोचिंग में, तो वो बता रही थी ये दोनों डिफरेंट है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने रट्टा मार ली। लेकिन जब मैं ऑनलाइन कोचिंग की ना, तब मुझको असली फंडा समझ आई। अब देखो, ऑनलाइन क्लास इज़ बेस्ट। अब देखो, क्योंकि उधर रट्टाबाजी कम, कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा होती है। तीसरी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों में ही सब कन्फ्यूजन हो जाती है कौन क्या है। अब सुनो,
आज तुमको 100% क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लास्ट तक बने रहना। मैं समझ रही हूँ तुमको स्किप करने का मन कर रही है, लेकिन स्किप मत करना, सुनो, फ़ायदेमंद होगा। तुम्हारे दोस्त से जब इस टॉपिक में डिस्कशन करोगे ना, तो तुम उसको अपनी कॉन्सेप्ट बोलकर हरा सकते हो। देखो सुनो, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो। पहला मैं क्रोमोसोम के लिए समझती हूँ। क्रोमोसोम के लिए एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक नंबर होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरे नंबर होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है इसका अलग होना, ये दूसरा जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उससे इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो क्रोमोसोम के लिए तो ऐसे ही है। अब देखो जीन की बारी। जीन भूत, सुनो। तो इसके बाद सुनो यार, टैब चली गई है घूमने। देखो यार, जीन के लिए समझते हैं। सुनो, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। मान लेती हूँ मैं, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। एक नंबर जीन का दिखाई नहीं दे रही है ना, देखो एक नंबर जीन का 2 एलील है। लेट से दिस एंड दिस, कैपिटल है एंड स्मॉल है। 2 नंबर जीन का 2 एलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो इंडिपेंडेंट पेयर्स, अगर मैं एक और होमोलोगस क्रोमोसोम मान लेती हूँ, एक नंबर होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक 2 नंबर होमोलोगस क्रोमोसोम है। तीसरा जो जीन है उसका 2 एलील है, कैपिटल सी स्मॉल सी। देखो तो इंडिपेंडेंट पेयर, ए एक जीन का 2 एलील है, मतलब ए एक जीन है और ए एक जीन है। ये दोनों तो डिपेंडेंट है क्योंकि सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, और ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि 2 डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। तो ये जो जीन है ना इंडिपेंडेंट पेयर, मतलब ए इंडिपेंडेंट है इसमें। तो इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। समझ में आ रही है? डिपेंडेंट वाली नहीं, इंडिपेंडेंट वाली। समझ में आई? अब देखो मैं मान लेती हूँ, चलो एक नंबर जिनका 2 एलील। मैं सेम एग्जांपल क्यों मान रही हूँ ताकि तुमको समझ में इजीली आ जाए। अब देखो ये एक घर है, घर में तुम हो और वो है। ये दूसरी घर है, ये दूसरी घर है। इस घर में तुम हो, नहीं तुम नहीं, तुम्हारे दोस्त है और दोस्त की वो है। तो तुम्हारी घर में, चलो तुम्हारे दोस्त नहीं, एक घर में दो, एक औरत एक आदमी है। तो माने तुम और वो जो है, मतलब तुम्हारे से ए वाली घर से कोई रिश्ता नहीं है। मतलब ए वाली घर जो है ना वो सेपरेट रहती है, तुम लोग सेपरेट रहते हो, कोई बातें कुछ नहीं होती है। तो तुम लोगों का जब झगड़ा होती है ना, तो ए वाली जो आदमी और औरत है तो ए पार्टिसिपेट नहीं करती है। मतलब झगड़े सॉल्व करने की बारी आती है तब भी नहीं आती है, मतलब कुछ नहीं करती है। तो तुम्हारी घर में अगर तुम लोगों का झगड़ा हो जाए और तुम लोग चाहते हो, तुम और वो चाहते हो जो अलग अलग होना चाहते हो, तो तुम लोगों का अलग होना उस लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, क्योंकि तुम लोग चाहते हो अलग होने। तो वो लोग तो कोई इसमें रोल प्ले नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो तुम लोगों का अलग होना उसमें नहीं
उन लोगों में नहीं डिपेंड कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो जीन के लिए तो ये बात सही है, जीन के लिए ऑलवेज ट्रू है। इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ये दोनों जो पेयर है ना, इससे इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये दोनों तो सेम क्रोमोसोम पर है और ये दोनों अलग क्रोमोसोम पर है। इस वाली जो पेयर है, इस वाली पेयर से इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है इसमें ए वाली है और ये जो क्रोमोसोम है इसमें ए वाली है। ए वाली एक सेम क्रोमोसोम पर है, ए वाली एक सेम क्रोमोसोम पर है, और ये जो पेयर है और ये जो पेयर है ये दोनों डिफरेंट क्रोमोसोम पर है। इसलिए इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ए ऑलवेज ट्रू फॉर जीन। ठीक है, अब सुनो, देखो मेरे पास टैब नहीं है, फिर भी मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुमको समझ आए। अब देखो, मैं मेरी एनसीईआरटी ले आती हूँ, रुक जाओ। मैं एनसीईआरटी में 2 साल की जो मैं पढ़ाई की हूँ, मतलब ऑफलाइन कोचिंग की कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन कोचिंग की कॉन्सेप्ट सब मिक्स हुई है। तो तुम जो लिखा हुई है उसमें मत फोकस करो, मैं जो बोल रही हूँ ना वो सुनो। देखो, इसके बाद बी नंबर पर जो है, ऑन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। अब ए वाली स्टेटमेंट ना बहुत कन्फ्यूजनल है क्योंकि बहुत स्टूडेंट की सब समझ आ जाती है, लेकिन ए बातें नहीं समझ में आती है। मतलब ऑन पेयर किसके लिए ट्रू है, सब सोचते हैं ए जीन के लिए ट्रू है। आज मैं समझाऊंगी ए किसके लिए ट्रू है। देखो अच्छे से समझना। देखो यार, अगर क्रोमोसोम की बारी आई तो क्रोमोसोम तो हम जानते हैं, ए एक पेयर है, ए एक पेयर है। ऑन पेयर एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ए दूसरी होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ऑन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। ए जो पेयर है एक सेग्रीगेट कर रही है, अलग हो रही है, इसका अलग होना इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, एक क्रोमोसोम के लिए तो ट्रू है, ये समझ में आ गई। अब जीन की बारी। देखो, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरी होमोलोगस क्रोमोसोम है। देखो, इस वाली होमोलोगस क्रोमोसोम पर जो इस वाली क्रोमोसोम है, ये तो इसमें डिपेंड नहीं कर रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। ए दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ए दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ए भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और ए भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ओवरऑल मैं कह सकती हूँ ये दोनों नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब देखो, 1 नंबर जीन का 2 एलील। अब तो तुमको मतलब दिमाग में बैठ जानी चाहिए, मैं बार बार एक ही चीज़ लिख रही हूँ। देखो, बात क्या है, ऑन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली अनदर पेयर। ये जो एक पेयर है और ये जो एक पेयर है, ए वाली पेयर इस पर डिपेंड कर रही है क्योंकि सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर है, और ए वाली पेयर इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है क्योंकि ये दोनों 2 डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। तो जीन के लिए तो एक कंडीशन आ गई। अगर मैं इस वाली की बात करूं तो डिपेंड कर रही है, और अगर इस वाली की बात करूं तो नहीं डिपेंड कर रही है। तो जीन के लिए एक कंडीशनली ट्रू है। यही बातें सबको समझ में नहीं आती है, तुम लोग अच्छे से समझ लो ताकि दूसरों को तुम हरा सको इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है ना? तो जीन के लिए ये जो बात है ना, ऑन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, इस जीन के लिए कंडीशनली ट्रू है। ठीक है, देखो एक बार और समझाती हूँ। ये जो पेयर है ये तो इसमें डिपेंड कर रही है क्योंकि सेम होमोलोगस क्रोमोसोम पर है,
और ये जो पेयर है ये इसमें नहीं डिपेंड कर रही है इस पेयर से। तो जीन के लिए ये कंडीशनली हो गया। जब मैं इसकी बात करूँ, ये दोनों की बात करूँ तो डिपेंड कर रही है। अगर ये दोनों की मैं बात कहूँ, तो डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है। तो एक कंडीशनली ट्रू हो गया जीन के लिए। ठीक है, तो देखो ए जो है एक क्रोमोसोम के लिए भी ट्रू है, जीन के लिए भी ट्रू है। बी जो है ए भी क्रोमोसोम के लिए भी ट्रू है और जीन के लिए भी ट्रू है, लेकिन जीन के लिए कंडीशनली ट्रू है। बात समझ में आ रही है? देखो ए जो है ना, जीन और क्रोमोसोम, ए मतलब 90% स्टूडेंट की गलत फहमी रहती है कि ए क्रोमोसोम है, बी जीन है, क्योंकि वो गूगल से रट्टा मारी है। तुमको मैं अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी हूँ। अगर तुमको मेरी बात गलत लगे कि मैं नहीं सही में एक्सप्लेन किया, तो तुम एक टीचर को बोलना, तुम्हारे जो फेवरेट टीचर है उसको समझाना। 90% टीचर भी एक गलत पढ़ाती है, क्योंकि मैंने भी एक मैम से गलत पढ़ी हूँ, इसलिए तुमको बोल रही हूँ। और देखो, मैं रट्टाबाजी कम करती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर ज़्यादा करती हूँ। अगर तुमको ये वाली वीडियो, मतलब इस तरह वीडियो जो कन्फ्यूशनल टॉपिक है, वो वीडियो तुम चाहते हो, तो तुम कमेंट में बोलना यार। अगर तुम कमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि अगर तुम्हारे फ़ायदा ही नहीं हुआ तो मैं क्यों इतना मेहनत करके वीडियो बनाऊँगी? बोलो यार। अगर पसंद आए, अगर तुम चाहते हो और मैं वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर यार कमेंट कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार, ताकि इस तरह वीडियो तुम पर पहुँचे। ठीक है, बाय बाय, अच्छे रहना।